बुंदेलखंड, वो बुंदेलखंड जो 21वीं सदी के भारत में 19वीं सदी जैसे गुलाम भारत की तरह जी रहा है। वो बुंदेलखंड जो अत्यंत पिछड़ा, गरीब, अशिक्षित, रोजगार विहीन और किसी भी प्रकार की संभावना से परे हो। वो बुंदेलखंड जिसकी ना कोई राज्य सरकार, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, बुंदेलखंड के किसी भी मुद्दे पर किसी भी प्रकार की बात करना नहीं चाहती। या फिर कहें कि वो बुंदेलखंड जहां आल्हा उदय जैसे महान योद्धाओं ने जन्म लिया हो, या फिर वो बुंदेलखंड जहां भगवान श्री राम जी ने 14 साल तक वनवास काटे हों, या फिर वो बुंदेलखंड जहां चंदेलों जैसे महान शासकों ने शासन किया हो, या फिर वो बुंदेलखंड जहां राजनीतिक लाभ तो सभी सरकारें, सभी पार्टियां लेना चाहती हैं, लेकिन इसके विकास के बारे में किसी भी पार्टी और किसी भी सरकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। आज हम इसी बुंदेलखंड के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड क्या है। देखिए, बुंदेलखंड एक भौगोलिक क्षेत्र है जो दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बटा हुआ है, जिसमें लगभग 14 से 15 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 7 जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के लगभग 7 से 8 जिले आते हैं, जो संयुक्त रूप से एक बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं। यहाँ के लोग विगत 60 से 65 वर्षों से बुंदेलखंड राज्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये वही बुंदेलखंड है जिसे सन 1948 में भोपाल तथा उसके आसपास की लगभग 35 देशी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था, परंतु 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उस समय बुंदेलखंड को तोड़कर दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बांट दिया गया था। आज वही बुंदेलखंड अपना खोया हुआ राज्य का दर्जा पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। आज हम उसी की बात करेंगे। हम बुंदेलखंड के संघर्ष और रणनीति को समझें कि इससे पहले बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। देखिए, सन 1947 में हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। आजाद भारत के पास तमाम सारी चुनौतियां थी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चुनौती ये भी थी कि राज्यों का गठन कैसे और किस प्रकार से किया जाए। अंततः अंग्रेजों से प्राप्त भारतीय क्षेत्र और कुछ देशी रियासतों को मिलाकर कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिसमें से भोपाल और उसके आसपास की लगभग 35 देशी रियासतों को मिलाकर बुंदेलखंड नाम से एक राज्य का गठन किया गया था। परंतु राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसका गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके तहत बुंदेलखंड को दो भागों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांट दिया गया था। तभी से बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष करता आ रहा है। बुंदेलखंड की मुख्य लड़ाई यहीं से शुरू होती है, जब 1956 में बुंदेलखंड को दो भागों में तोड़कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बांट दिया गया था। यह संघर्ष इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा, गरीब और अविकसित है। चूंकि बुंदेलखंड दो भागों में बटा है, तो यहाँ सरकारों के द्वारा भी किसी प्रकार का विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, सभी सरकारें सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं। वर्तमान सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के साथ झांसी में जनसभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड की लगभग करीब 2 करोड़ जनता से वादा किया था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो 3 साल के भीतर हम बुंदेलखंड को पृथक राज्य बना देंगे। परंतु केंद्र में भाजपा को लगभग 10.5 साल होने वाले हैं, लेकिन बुंदेलखंड के संदर्भ में ना कोई चर्चा की गई, ना ही कोई प्रक्रिया की गई। हालांकि 2015 में बांदा सदर के तत्कालीन सांसद भैरव प्रसाद मिश्र जी ने बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने के संदर्भ में लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया था, जिसमें यह कहा गया था कि बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने के संदर्भ में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्यालय बांदा में होगा। परंतु यह बात सिर्फ सैद्धांतिक ही रह गई, इसका व्यवहारिक रूप सामने नहीं आया। फिलहाल महोबा के वर्तमान सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी के द्वारा संसद में कई बार बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने का मुद्दा प्रस्तुत किया गया, परंतु इनकी बात को वैसे ही टाल दिया गया जैसे कि विपक्ष की बात को टाल दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में 8 सांसद ऐसे हैं जो कि न तो संसद में बुंदेलखंड का मुद्दा प्रस्तुत करते और ना ही पुष्पेंद्र सिंह की बात का समर्थन करते। फिलहाल बुंदेलखंड को राज्य बनाने के लिए यहाँ की जनता को खुद ही सक्रिय होना पड़ेगा। हमें अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि संपूर्ण बुंदेलखंड में बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। जैसे कि छतरपुर जिले में पूर्व IAS RV प्रजापति जी, बांदा जिले में पूर्व DGP सुलखान सिंह जी, झांसी से भानु सहाय जी, महोबा से तारा पाटकर जी और अन्य जगहों से कई दिग्गज लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि पूर्व IAS RV प्रजापति जी लोगों से जाकर मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और साथ ही लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागृत भी कर रहे हैं।
हम सबको साथ मिलकर बुंदेलखंड को राज्य बनाने के लिए इस आंदोलन का साथ देना होगा, जिससे अपने बुंदेलखंड को राज्य बनाने में हम सब सफल हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।